मेलेफिसेंट नाम की एक शक्तिशाली परी की कहानी है जो पहले एक दयालु और जादुई परी होती है, लेकिन बाद में उसके साथ विश्वासघात होता है, जिसके बदले में वो एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी बन जाती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो पेड़ पर अपने मैजिक के साथ खेल रही होती है। उसके सिर पे सींग थे और वो एक बहुत ही क्यूट सी परी होती है। वो एक जादुई जंगल में रहती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है और उसके लिए उसका सारा संसार यही प्यारा सा जादुई जंगल होता है। उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा। वो अपने जादुई जंगल में बहुत खुश है। मैजिकल जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स होते हैं। एक दिन वो जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा लड़का बताता है कि वो पास के ही किंगडम में रहता है और उसको एक हीरा नजर आया जिसे उसने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट उसे हीरा ले लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। वो लड़का उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ और मैं अगर दोबारा आऊँ तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। और इसी के साथ दोनों हैंडशेक करते हैं। तो मेलेफिसेंट को करंट लगता है। इनफैक्ट उसे उस लड़की की पहनी हुई लोहे की रिंग से करंट लगता है। तब मेलेफिसेंट उसे बताती है लोहा परियों को जला देता है और आइंदा से इसे पहन करके मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था। और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। दोनों के जहन में ये बात नहीं थी कि वो एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते थे। इस तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और दोनों साथ साथ वक्त बिताते रहते और हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि ये दोनों बड़े हो गए हैं। ये दोनों 16 साल के हो चुके हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेलेफिसेंट समझती है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि इंसानों में एक चीज होती है ग्रीड, यानी कि लालच। लालच एक अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है। मेलेफिसेंट एक दिन यही सोच रही थी, उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं। तब उसको याद आता है कि उस लड़के ने बताया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपने किंगडम पर कब्जा करेगा। मेलेफिसेंट को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का लालची था। एक दिन वो अपने जंगल में बैठी होती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी बहुत बड़ी आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आता है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है। वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती। वो अब काफी समझदार और बहुत ही ज्यादा पावरफुल परी थी। तो वो राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते हो। राजा गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर करता है और कहता है कि मुझे इस परी की डेड बॉडी चाहिए। राजा जंगल की तरफ जाने लगता है अपने सैनिकों के साथ, लेकिन जंगल में और भी भयानक क्रीचर होते हैं जो अपने घोड़े पे सवार होकर के राजा के सैनिकों पर अटैक करते हैं। इस तरह राजा के सैनिक और जंगल में रहने वाले क्रीचर आपस में युद्ध करते हैं। राजा के सैनिक बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। सारे के सारे इंसान वहां से डर के भाग जाते हैं और कहते हैं ये जंगल तो जादुई है, हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। राजा अपने किंगडम में वापस आ जाता है। अब राजा काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। राजा सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो इस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है। मैं शुरू से ही तुम लोगों से ये कहता रहा हूँ हम उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहां जाकर के लड़ सकूं। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ जिसने भी मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा और उसे इस राज्य का राजा बना दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो लड़का कौन था। ये वही लड़का स्टीफन था जो मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था और जो मेलेफिसेंट को पसंद करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए। कई सालों बाद मेलेफिसेंट पूछती है कि तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें जरा सा भी हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं आया। स्टीफन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मसरूफ था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं बोला।
मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा और मैं तुम्हें यही बताने यहाँ आया हूँ, हमारा जो राजा है वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पे हिफाजत करने आया हूँ। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। मेलेफिसेंट ने उसे कहा कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं। मेलेफिसेंट उस पर यकीन कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान होता है। वो उसको कोई नशे की दवाई पिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। स्टीफन एक बड़ा सा खंजर उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिस महिला से वो कभी प्यार करता था उसे मारने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पाता। वह उसके सोते समय बेरहमी से पंख निकाल लेता है, फिर चला जाता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट सो के उठती है तो उसको बहुत दर्द होता है। वो देखती है कि उसके पंखों की जगह गहरे जख्म होते हैं। मेलेफिसेंट अपने कटे हुए पंखों के दर्द से कमजोर होकर गिर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वह स्टीफन से बदला लेने की कसम खाती है। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं थे। अब वो परों वाली परी नहीं रह गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर राजा के पास ले जाता है और कहता है कि मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा बहुत खुश होता है। वह उससे पर लेकर उसे किंगडम का राजा बना देता है। स्टीफन का भी काम पूरा हो चुका होता है, उस लालची इंसान का ख्वाब। दूसरी तरफ जंगल में हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो बहुत उदास होती है, क्योंकि अब वो उड़ नहीं पाती। एक दिन वो जंगल में कहीं जा रही होती है तो देखती है एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती है तो वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है और शिकारी बेचारा वहां से डर के भाग जाता है। इंसान बना हुआ कौवा उसके पास आता है और कहता है थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेलेफिसेंट कहती है मुझे नहीं पता, बस मेरे दिल में रहम आ गया था। तो वह कौवा कहता है अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो कौवा काफी खुश होता है, इंसान बन के उसको बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डियावल रखती है। डियावल उसको काफी इंफॉर्मेशन ला कर देता है। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लालच में उसके पर काटे हैं, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। उसका ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्टीफन ने राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी पैदा होती है। वहां पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तभी वहां पर मेलेफिसेंट आ जाती है और वो छोटी सी बेबी को देख करके कहती है प्यारे बच्ची तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन पर जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभ जाएगी और तुम गहरी नींद में चली जाओगी और जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। स्टीफन आगे बढ़ के मेलेफिसेंट से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी तो एक लड़की थी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया? मेलेफिसेंट के दिल में अब भी थोड़ा सा रहम बाकी होता है, तो वो स्टीफन से कहती है कि इसका एक ही सलूशन है, तुम्हारी बेटी उसके 16 बर्थडे पे सच्चा प्यार मिला तो उसकी जान बच जाएगी। स्टीफन ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है सच्चे प्यार जैसी चीज कोई नहीं होती है। स्टीफन अपनी बेटी को 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को कहीं दूर ले जाओ ताकि वो 16 साल तक इस शाप से बची रहे। और अपने राज में वो ऐलान कर देता है कि राज में जितनी भी सुइयां हैं सब हटा दी जाए, नहीं तो मेलेफिसेंट का दिया हुआ कर सच साबित हो जाएगा। और इसके बाद वो अपने सैनिकों को लेकर निकल जाता है जंगल में अटैक करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। मेलेफिसेंट अपने काले जादू से जंगल को चारों तरफ से बंद कर देती है, जिससे कि कोई भी इंसान जंगल में आ नहीं पाए। तीनों परियां प्रिंसेस को लेकर दूर चली जाती हैं, पर मेलेफिसेंट को उनका मुकाम पता होता है, जिस वजह से मेलेफिसेंट उसे डराने की कोशिश करती है। लेकिन छोटी सी बच्ची प्रिंसेस अरोरा उससे डरने की वजह से हंसने लगती है। मेलेफिसेंट का दिल अब उसके लिए सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि मेलेफिसेंट एक बहुत अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियों जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी काफी ज्यादा केयरलेस थी, पर मेलेफिसेंट प्रिंसेस का बहुत ख्याल रखती थी और कई बार प्रिंसेस अरोरा की जान बचाई थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से तो कभी पेड़ से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल रह गए थे।
अब वो 3 परियां जहाँ वो प्रिंसेस को लेकर आई थी उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियों की फेंस थी। प्रिंसेस ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, तो उसने उसके लिए हर वक्त एक सस्पेंस बना रहता, आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन वो फेंस के पास जाकर देखने लगी, तभी उसे फील होता है कि जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है, तो वो आवाज देने लगती है, अगर कोई है तो मेरे सामने आओ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। ये सुनकर मेलेफिसेंट सामने आ जाती है। प्रिंसेस ऑरोरा उसे देखते ही चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे आप तो वही हैं जो बचपन से ही मेरा ख्याल रखती है, लेकिन कभी भी आप मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी फेरी गॉड मदर है, मैं आपको पहचानती हूँ, और जो कौवा आपके साथ होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को इस जवाब का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी परी होती है और वो प्रिंसेस अरोरा से प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि वो जो कर्स उसने उसको दिया है वो सच हो जाए। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो एक माँ बेटी की तरह एक साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी, काफी वक्त एक साथ गुजारती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपनी सारी पावर यूज करके कर्स को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्स वापस नहीं होता है, स्पेशली जब कंप्लीट होने का टाइम बहुत करीब आ चुका हो। इसी बात को लेकर मेलेफिसेंट परेशान हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आने वाला होता है और वो दुआ करती है कि जल्दी उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इस कर्स को वो रिवर्स कर सके। जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के तो पर होते हैं, पर मैंने आपके पर नहीं देखे। तो मेलेफिसेंट बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि एक इंसान की वजह से मुझसे मेरे पर छीन लिए गए हैं। मैं अपने परों को बहुत मिस करती हूँ। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी, मुझे अपने पर काफी याद आते हैं। इसी के साथ मेलेफिसेंट रोने लगती है। प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है, आप परेशान ना हो, 16 बर्थडे है, देखिएगा मैं उन परियों से इजाजत लेकर के आपके पास आ जाऊंगी और मैं आपके पास ही रहूंगी। प्रिंसेस अरोरा अपने घर वापस जा रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा होता है और वो दोनों एक ही उम्र के लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो घर आती है और तीनों परियों से बोलती है, मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कह रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन वो परियां समझती है कि इसको पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स जिंदा है और वो किंगडम जाना चाहती है। वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और एक इविल परी ने उसको कर्ज दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट थी। ये सुनकर वो काफी उदास हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि जो मैंने सुना है क्या वो सच है? मेलेफिसेंट उससे बहुत प्यार करती है और कहती है, हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने ये कर्ज सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से दिया था, पर अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वो वहां से चली जाती है और वो सीधा अपने किंगडम की तरफ जाती है और जाके अपने फादर यानी कि राजा स्टीफन के गले लग जाती है और कहती है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया तीनों परियों के ऊपर। वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि प्रिंसेस को उसकी 16 बर्थडे के बाद लेकर के आना, तो तुम एक दिन पहले क्या आई जब कर्स होने ही वाला था। राजा ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि इसे वापस छोड़ाओ, नहीं तो इसको कमरे में बंद कर दो, इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और कोई इसी कमरे में न जाए। लेकिन वो राजा ये नहीं जानता था कि वो कर्स को नहीं रोक सकता है। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आता है, वो कर्स का असर प्रिंसेस के ऊपर छा जाता है और एक आवाज की जादू में वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ स्पिनिंग व्हील्स रखे होते हैं जिन पर सुइयां लगी होती है, और कर्ज की वजह से वो अपने आप को स्विच बो लेती है और बेहोश हो जाती है और एक गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी एक गहरी नींद में जा चुकी थी, अब वो कभी नहीं जागेगी। एकदम मेलेफिसेंट भी बहुत उदास हो जाती है, तो वो उस लड़के को बुलाती है और प्रिंसेस अरोरा के पास ले जाती है। वो सोचती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद यही प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव हो। लेकिन जब वो प्रिंसेस को किस करता है तो प्रिंसेस जागती नहीं है। इससे पता चल जाता है कि वो लड़का प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव नहीं था।
ये जान करके मेलिफिसेंट को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है और वो रोते रोते प्रिंसेस के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और रोते रोते वो प्रिंसेस अरोरा के फोrehead पे किस करती है और वहां से जाने लगती है। जब मेलिफिसेंट जा रही होती है तो पीछे से प्रिंसेस अरोरा की आवाज आती है और वो कहती है, फेरी गॉड मदर, आप ही मेरा ट्रू लव हो। जी हाँ, प्रिंसेस का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो सिर्फ दिल से प्यार करती थी प्रिंसेस को। इससे यह साबित होता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं होता है, बल्कि यह किसी भी रूप में हो सकता है। माँ और बेटी के बीच का प्यार भी सच्चा हो सकता है। मैं आपके साथ आपके जंगल में रहना चाहती हूँ। मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग आ जाते हैं और उस पर लोहे का जाल डाल देते हैं। लोहा परियों को जला सकता है। मेलिफिसेंट यहाँ अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती है। वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो अब ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहां मौजूद सारे लोगों को जला देता है। लेकिन तभी किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ लोहे के कवच पहने हुए होता है ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट की मदद करने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसको एक कमरे में मेलिफिसेंट के पर दिखते हैं जो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे होते हैं। पर को भी पता चल गया है कि उसके मालिक यही पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो पर खुद ब खुद मेलिफिसेंट पर लग जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा उड़ने लगती है और वो स्टीफन को अपने साथ उड़ा देती है, लेकिन उसे बिल्डिंग के नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों बिल्डिंग के नीचे गिरने लगे। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पैर पकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पे गिरने लगते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल देती है। इस वजह से स्टीफन जमीन पे गिरकर मर जाता है। यानी अब ये ग्रीडी आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह मेलिफिसेंट उन सब वुड्स की बाउंड्री को हटा देती है जो उसने जंगल में बनाई होती है और वहां पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं। ग्रीनरी वापस आ जाती है। इसके बाद मेलिफिसेंट कहती है, आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो। और यहाँ का किंगडम और जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।